जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च की जानकारी लेकर। यह 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं आपके जीवन में इन 3 महीनों में, कैसी स्थिति है आपके लिए। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि और लगन राशि यदि कर्क है तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे आप अवश्य देखें और पूरा देखें। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण ग्रह महत्वपूर्ण राजयोग बना रहे हैं आपके लिए इन 3 महीनों में। और ये राजयोग कारक स्थिति एक तो गुरु बनाए हुए हैं, दूसरा शुक्रदेव बना रहे हैं, तीसरा बुधदेव नीच के होकर बुधदेव का नीचभंग राजयोग बन रहा है तो बुधदेव भी बना रहे हैं। और राहु केंद्र भाव में राजयोग कारक स्थिति में बैठा हुआ है। उसके साथ कर्म भाव में शुक्र भी युति करेंगे इन 3 महीनों में। ये सारी स्थितियां आपके लिए राजयोग कारक बन रही हैं इन 3 महीनों में। और ये स्थिति आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं देने वाली है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये राजयोग आपके भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं। तो किस संदर्भ में क्या फल दे रहे हैं, इसकी हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप एक कार्य अवश्य करें, जो ग्रह आपको दे रहा है उसका आभार जरूर प्रकट करें। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं यही सबसे बड़ी रेमेडीज है। कमेंट में आप बुद्ध देवाय नमः, गुरु देवाय नमः, शुक्र देवाय नमः, राहु देवाय नमः का जाप जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें और बोले धन्यवाद नवग्रह देवताओं, आप हमको इतना कुछ दे रहे हैं। और शनिदेव कुछ समस्याएं भी दे रहे हैं, तो उसके लिए शनिदेव से भी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ज्यादा उथल पुथल ना आए, ज्यादा उताव चढ़ाव ना आए, क्योंकि आपके ऊपर ढैया लग रही है। तो उसके लिए शनिदेव का भी बीज मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिदेव का जयकारा लगाएं कमेंट में, शनिदेव से प्रार्थना करें कि स्थिति बेहतर हो। अब ये ग्रह कर क्या रहे हैं इन 3 महीनों में, आपके लिए क्या स्थिति बना रहे हैं। शनिदेव की ढैया और बाकी ग्रह योग कारक स्थिति में आपको क्या परिणाम देंगे, इसकी अब हम चर्चा करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको अपनी पर्सनल कुंडली हमें दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप कुछ भी लिखेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, आप फीस जमा करके, शुल्क जमा करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और फिर अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपकी हमसे डायरेक्ट बात होगी, ठीक है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपकी धन स्थिति की बात करें, संचित धन की बात करें कि भाई आपके पास, आप अगर पैसे से पैसा बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति पे अगर पैसा है, जुड़ा हुआ पैसा है, तो उसको वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करता है जिससे पैसे धन में वृद्धि हो। अगर धन में वृद्धि नहीं होगी तो धन बेकार है, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है समय के साथ। इसलिए व्यक्ति या तो बैंक में डालेगा, ब्याज पर चलाएगा, फिक्स डिपॉजिट करेगा, ज्वेलरी खरीदेगा या चल अचल संपत्ति में लगाएगा। कहीं तो पैसा आप लगाते हो जिससे आपके पैसे की बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, यदि आप रिस्क लेने वाली जगह में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, मतलब जहां पर पैसा लगाने में रिस्क है, जैसे शेयर मार्केट या व्यापार व्यवसाय, जहां पर आपको मतलब फिक्स नहीं है कि पता नहीं पैसा आपको
बढ़ेगा, लाभ होगा या नुकसान होगा, तो आप जनवरी फरवरी माह में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो भी आप 14 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में। इस समय सूर्य देव धन भाव के स्वामी होकर केंद्र में होंगे और पंचम भाव के स्वामी ग्रह लाभ स्थान में होंगे। तो इस समय आपको रिस्क वाली जगह से पे इन्वेस्टमेंट करने से लाभ हो सकता है। 14 जनवरी से पहले अगर आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां पर पैसा फंसने की संभावना है, या किसी को ब्याज पे दिया या उधार दिया और वापस नहीं कर रहा, तो उस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। मतलब दिया हुआ पैसा वापस आपको मिला ही नहीं, वो भी रिस्क हो गई। और यदि आप 15 फरवरी के बाद लगा रहे हैं, 14 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय अच्छा है, लेकिन आप अगर 15 जनवरी के बाद लगा रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में कई तरह का उतार चढ़ाव आ सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझकर पैसा लगाएं या ना लगाएं 14 फरवरी के बाद। और अगर आपको 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जोखिम वाली जगह पर, उसके बाद करते हैं 14 मार्च के बाद, तब भी स्थिति बेहतर है। तब आपको विशेष तौर पर ज्यादा लाभ हो सकता है 14 मार्च के बाद। ठीक है, इन्वेस्ट किए हुए पैसे से विशेष लाभ आपको दिखाई दे सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब चल अचल संपत्ति में, जमीन जायदाद, अपना घर खरीदना, मकान प्रॉपर्टी बनाना या गाड़ी वाहन खरीदने में पैसा लगा रहे हैं, तो आपके लिए 15 फरवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है। आपको चल अचल संपत्ति से, प्रॉपर्टी से या गाड़ी वाहन में पैसा लगाने से लाभ हो सकता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर बिक नहीं रहा है या वो रेंट पर नहीं जा रहा है, तो आपको 16 फरवरी के बाद अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आपका घर रेंट पर जा सकता है, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी बिक सकती है, अच्छे दाम में बिक सकती है और आपको उससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। खास तौर पर प्रॉपर्टी से बहुत बड़े लाभ की संभावनाएं 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में बन रही है। शुक्र देव उच्च के होंगे, लाभ स्थान के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी होकर बहुत विशेष तौर पर बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। जब आपको चल अचल संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, घर गाड़ी वाहन से बड़ा लाभ हो सकता है। और यदि आप इससे जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, आप रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आप टीचिंग या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत योग कारक समय रहेगा। ये बहुत बड़ा लाभ शुक्रदेव दे रहे हैं 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में। और अचानक लाभ होगा, किस्मत जोरदार आपका साथ देगी किसी न किसी चीज में। यदि आप फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग या शानो शौकत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय, कार्य, काम करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है इस समय अंतराल में। और ये जो समय है ना आपका, नोट कर लें आप जिनने नोट नहीं किया, 15 फरवरी से लेकर का 12 मार्च तक का ये समय आपके भाग्य को बहुत ज्यादा प्रबल कर रहा है। बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली इस समय अपने आप को देख सकते हैं। जो काम आपके महीनों से नहीं हो रहे हैं, सालों से नहीं हो रहे हैं, वो काम आपके तुरंत अचानक होने की संभावनाएं हैं इस समय अंतराल में 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में। आपने अपना 100% लगा दिया, अपना 100% एफर्ट लगा दिया, फिर भी काम रुका हुआ है, तो इस समय अंतराल में पूरा हो जाएगा। भाग्य बहुत प्रबलता के साथ आपको सपोर्ट कर रहा है। इसमें तो ये समझिए कि जो भी होगा भगवान के प्रभाव से होगा, प्रभु की कृपा से होगा, शुक्रदेव की कृपा से होगा। शुक्रदेव का इसलिए मैंने कहा जयकारा जरूर लगाएं, कमेंट में जरूर जयकारा लगाएं शुक्रदेव का। आप किसी देवी, किसी माता को मानते हैं तो उनकी कृपा विशेष तौर पर हो सकती है। माता के
ताप से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है, या मां के आशीर्वाद से आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। मां के आशीर्वाद से ऐसी संभावनाएं हैं। अगर कोई कार्य शुरू कर रहे हैं इस समय अंतराल में, तो माता का आशीर्वाद लेकर शुरू करें। उनकी कृपा से बहुत बड़ा आपको आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, ये मान लीजिए। यदि हम आपकी यात्राओं की बात करें, इन 3 महीनों में आपकी यात्राओं की बात करें, तो आपके लिए 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच की यात्राएं ठीक ठाक रहेंगी। इन यात्राओं में आपको लाभ हो सकता है। यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या नौकरी से संबंधित यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी रहेंगी। 7 फरवरी से पहले जनवरी में की गई यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं, चोरी चकारी का डर हो सकता है, और ऐसी स्थिति 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में बन रही है, जहां आप यात्राओं के बीच में धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर यात्राओं का प्लान करें। यदि छात्रों की बात करें, तो छात्रों के लिए वही अल्टीमेट जो समय है, वो समय है आपका 15 फरवरी के बाद का। 15 फरवरी के बाद यदि आपका कोई रिजल्ट आना है, कोई परीक्षा है, कोई एग्जाम है, तो उसमें परिणाम भी आपके शानदार आने हैं, और आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, वो भी आपका शानदार जाना है। आपकी मेहनत वास्तव में रंग लाएगी। और छात्रों के लिए फ्यूचर, भविष्य को बनाने वाला समय है 15 फरवरी से। आप यदि भविष्य की कोई रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं, भविष्य में आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहां पहुंचना है, क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए विचार जरूर करें। ये आपको दिशा देगा, क्लियरिटी देगा, और भाग्य उसमें आपका साथ भी देगा। अच्छा समय है। 15 फरवरी से पहले का जो समय है छात्रों के लिए, वो पढ़ाई के लिए तो अच्छा है। किसी भी तरह की आप गहराई में जाकर किसी सब्जेक्ट की डीप स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी चीज के, किसी भी सब्जेक्ट के आप मतलब रूट कॉस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, उसके सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, हर कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समय शानदार है 15 फरवरी से पहले का। लेकिन 15 फरवरी से पहले यदि किसी चीज का परिणाम आना है, रिजल्ट आ रहा है, खास तौर पर ये मान के चलिए 17 जनवरी से लेकर, या मतलब 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में, तो रिजल्ट, परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार शायद ना आए, आपको थोड़ी मायूसी हो, आपने जो जितनी मेहनत की है उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त ना हो, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। यदि हम आपकी संतान की बात करें, तो संतान के लिए जनवरी और फरवरी महीना बहुत ही शानदार है। नोट कर ले, 13 मार्च तक का समय बहुत शानदार है। संतान की उन्नति के लिए, संतान की तरक्की के लिए, संतान की सफलता के लिए, संतान को लेकर अगर कोई कंसर्न है, चिंता है कि संतान पढ़ती नहीं है, या संतान का कैरियर का क्या होगा, या उसे क्या करना है, तो उसके लिए 2.5 महीने 13 मार्च तक का समय बहुत ही शानदार है, बहुत ही योगकारक है। संतान को उपलब्धियां प्राप्त हो, उनकी इच्छा पूर्ति हो, उनको लाभ हो, ये सारी संभावनाएं बन रही है 13 मार्च तक। यदि आप प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करें, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो आपको वास्तव में अच्छे दोस्त, अच्छे साथियों का सहयोग मिल रहा है। यदि आप अपने किसी अच्छे मित्र के साथ ही, आपका अच्छा कोई मित्र ही आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो उसका पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। आप प्रेम संबंधों का सही मायने में आनंद ले रहे हैं। जनवरी फरवरी दोनों माह बहुत शानदार है, और मार्च माह में घूमने फिरने का कोई प्लान बन रहा है प्रेमी लवर के साथ। यदि कोई परेशानी है, मतलब कोई वाद विवाद है रिश्तों में, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो कम्युनिकेट करके, वार्तालाप करके आपकी वो समस्याएं भी दूर हो रही है। तो बहुत अच्छी स्थिति प्रेम संबंधों के मामले में है।
सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए योग कारक स्थिति है जनवरी फरवरी महीने में। यदि आप किसी प्रमोशन की सोच रहे हैं और वो प्रमोशन यदि आपका जनवरी फरवरी या मार्च मिड तक होना है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, अच्छा आपका प्रमोशन देखने को मिल सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी का सोच रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, फिर भी 15 फरवरी के बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोग बेरोजगार हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब देख रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना शानदार है। और फरवरी मार्च तो बहुत ही शानदार है। आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है, इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, जॉब प्राप्त हो सकती है। मिड ऑफ फरवरी से लेकर मार्च तक का समय शानदार है। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में थोड़ा सा बॉस से संभल कर रहे हैं, बॉस के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं दिख रही हैं इस महीने, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, थोड़ी बहुत मार्च में भी है, लेकिन वहां पर भाग्य बहुत प्रबल है तो कहीं ना कहीं आपको सेव कर लेगा। तो अपने कलीग, अपने साथ काम करने वाले साथी और बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बना के चले, वरना कार्य क्षेत्र में समस्या के साथ जॉब में समस्या आ सकती है। अगर आपके बॉस से, आपके कलीग्स के, आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां भी हैं। यदि आपका कोई प्रमोशन है, आपकी सैलरी बढ़ोतरी होनी है, आपकी हाइक बढ़नी है, तो अगर बॉस से पंगा नहीं है तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी, आपकी हाइक अच्छी हो जाएगी, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन गलती से बॉस से पंगा नहीं लेना है इस समय, ये बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में अगर आप विश्वास को खो रहे हैं तो दिक्कत है, आपके ऊपर ढैया शुरू हो रही है। जीवन साथी के ऊपर अगर जितना ज्यादा विश्वास होगा उतने ही रिलेशन अच्छे होंगे, और जहां आप विश्वास को खोएंगे वहीं पर रिश्तों में तकरार आने लगेगी, रिश्तों में दिक्कतें आने लगेंगी, एक उदासीनता आपके रिश्तों में घर करने लगेगी। आपको एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ, तू मेरा पति है, तू मेरी पत्नी है, एक जिम्मेदारियां एक दूसरे के प्रति उसको निर्वाह करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो एक लगाव, जो एक प्रेम, जो एक बॉन्डिंग जो होती है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें या कमी देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए विश्वास पर खड़े रहें, वरना दिक्कत है। और व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति मिड ऑफ फेब से ही बन रही है। उससे पहले उतार चढ़ाव है। जनवरी काफी अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, फरवरी में डाउन हो जाएगा, मिड ऑफ फरवरी से फिर अच्छा होगा, फिर शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो उतार चढ़ाव है, साइन वेव में आपकी एनर्जी काम करेगी व्यापारियों के लिए। कुछ दिन शुरू के अच्छे हैं, फिर डाउन है, फिर अच्छे हैं, फिर बहुत अच्छे हैं। इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो थोड़ा मिड ऑफ जनवरी से मिड ऑफ फरवरी के बीच में थोड़ा प्लानिंग करके काम करें। वैसे भी ढैया की शुरुआत हो रही है 17 जनवरी से, मिड ऑफ जनवरी से, तो वो कुछ ना कुछ अभी आपके व्यापार पर, आपके कार्य क्षेत्र पर इंपैक्ट तो डालेगी। लेकिन फिर भी उस स्थिति को गुरु और शुक्र बहुत बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं, और मंगल देव भी बहुत शानदार स्थिति में संभाल रहे हैं। तो हनुमान जी की आराधना करें। अगर ये ढैया से आपको कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, कार्य क्षेत्र में थोड़ी भी दिक्कत आपको फील हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा टफ समय शुरू हो रहा है या टफ समय आ सकता है, ढैया का प्रभाव देखने को आपको मिल रहा है, आप सीधे बजरंगबली की हनुमान जी की शरण में जाएं, क्योंकि शनि की नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल सिर्फ बजरंगबली ही कर सकते हैं। आप जितना हनुमान जी की आराधना करेंगे, बजरंगबली की आराधना करेंगे, चाहे फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, मंगलवार शनिवार का व्रत करें,
हनुमान जी के दर्शन करें, जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो, जिस तरह से भी आप बजरंगबली की आराधना करेंगे, आपको ढैया परेशान नहीं करेगी, आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी इन 3 महीनों के लिए तो मतलब मंगलदेव बहुत स्ट्रांग है, तो बजरंगबली का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है 13 मार्च तक तो आपके ऊपर, तो उस आशीर्वाद का लाभ उठाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि किसी भी तरह की उथल पुथल या कष्ट ना दे। ठीक है, शनि संबंधित वस्तुओं का दान करें शनिवार के दिन, इससे विशेष लाभ होगा। बाकी अगर शनि की दृष्टि के कारण आप आज का काम कल पर टालना शुरू कर देंगे तो दिक्कतें आने लगेंगी कार्य क्षेत्र में। और नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या व्यापार करने वाले हो, अगर आप अपनी फील्ड में आपको सही जानकारी नहीं है तो आपको चैलेंजेस देने लगते हैं ये ढैया, मतलब आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आई आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ना है। नौकरी में बॉस ने ऐसा काम दे दिया जो आपको आता ही नहीं है, और बॉस आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप अप टू डेट हो, आपको चीज नहीं आती तो आप सीखें, और व्यापार कह रहा है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालें, तो आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ढैया बस यही संकेत देती है कि अगर आप अप टू डेट हो रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ढैया कुछ नहीं बिगाड़ती। वरना वो ढैया आपको एक ऑब्स्टिकल्स की तरह फील होने लगेगी, एक रुकावट की तरह फील होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा काम मेरा रुक गया, इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा। तो उस स्थिति को आप आने ही ना दें। माइंडसेट को ऐसा तैयार करके चले कि नहीं, बॉस ने अगर कोई काम ऐसा दिया भी है और वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको मुझे करके देना है, तो मैं सीखूंगा, करूंगा, तो ढैया कुछ नहीं करेगी। अगर व्यापार में ऐसी कोई तकलीफ आ गई है तो आप उसको लर्न करें, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने कहा हनुमान जी की शरण में जाएं, आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। वैसे कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, सक्सेस है, सफलता है, शानदार रहने वाले हैं ये 3 महीने। यदि आप गृहिणी है, घर में रहने वाली महिला है, माता बहनें हैं, कामकाजी मतलब नौकरी या व्यापार नहीं करती हैं, तो आपके लिए समय कैसा रहेगा। नौकरी व्यापार करती है तो आपके लिए राशिफल वही है जो अभी तक बताया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन आप गृहिणी हैं तो आपके ऊपर 17 जनवरी से घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जॉइंट एसेट्स, पति पत्नी का जो सेविंग होती है उसको लेकर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपका पति के साथ पैसों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। और मैंने पहले ही कहा, अगर विश्वास की कमी है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं। बाहर का व्यक्ति, खास तौर पर ससुराल पक्ष वाला व्यक्ति, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है तो आप उनसे कहें कि ना करें, वरना दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है। और अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में, तो पार्टनर के ऊपर भी थोड़ा सा विश्वास बनाएं, वरना थोड़ा सा पार्टनर की किसी गलती से भी दिक्कतें आ सकती है व्यापार में। आपके पुराने क्लाइंट, पुराने कस्टमर आपके हाथ से निकल सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन में है, फॉरेन में सेटल है, तो आपके लिए मिड ऑफ फरवरी से बहुत शानदार समय बन रहा है, और मार्च का तो और ही शानदार है। बहुत ही लाभकारी स्थिति बन रही है, बड़ा कोई लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप बुजुर्ग हैं और आप रिटायर्ड हैं, आप मतलब नौकरी में नहीं है या व्यापार में नहीं है, तो आपको संतान से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपकी जो सेविंग है उससे आपकी स्थिति बेहतर बनी हुई है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जनवरी फरवरी में उससे लाभ भी हो रहा है। और ये समय खास तौर पर फरवरी का महीना धार्मिक कार्यों के लिए अद्भुत है। जनवरी का भी अच्छा है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप धर्म ध्यान पुण्य की तरफ आपका रुझान है, आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे आपको विशेष शांति और लाभ मिल रहा है। जनवरी महीने में आपको शास्त्रों को समझने की और ज्ञान प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, अच्छे गुरु का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। और फरवरी का महीना तो आपकी धार्मिक यात्राओं के योग भी बना रहा है।
बाकी संतान का सपोर्ट है। जीवन साथी को लेकर खुद आपके कुछ कंसर्न बढ़ सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है या किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर्क राशि वाले जातक को यदि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो जनवरी में विशेष तौर पर अपना ध्यान रखें। फरवरी से आपको स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उपाय करें। और उपाय जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहां पर आप छोटे छोटे उपाय करके और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी यूट्यूब आईडी है वही इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी मैं हमेशा कहता हूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और इससे आपकी तकलीफें और परेशानियां दूर होती है। तो सेवा और दान पुण्य के कार्य से जुड़े रहें। अगर आप सोशल मीडिया पर ही अपना समय बताते हैं तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे उसको आप लोगों से शेयर करें। शेयर करने से यदि किसी व्यक्ति को फायदा होता है तो उससे आपके भी पुण्य कर्म बढ़ेंगे और आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपको लगता है इस वीडियो से अगर एक व्यक्ति को भी लाभ हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें। इससे दूसरों को अगर लाभ होगा तो आपके भी पुण्य कर्म बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।